हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो क्या क्या वो नियम है राउंडिंग ऑफ करने के लिए। तो देखिए, राउंडिंग ऑफ करने के मेनली 4 नियम ही होते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ जैसे हम कभी कभी क्वेश्चंस निकालते थे या फिर डेरिवेशन वगैरह करते थे, तो वहां पे हमारा आंसर कुछ पॉइंट के बाद में काफी ज्यादा अक्सर आ जाते थे। तो हम क्या करते थे, उन्हें 2 या 3 डिजिट तक क्या कर देते थे, राउंड ऑफ कर देते थे। जैसे हमने इस डिजिट को किस फॉर्म में लिख दिया, 0.23 की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया था, आंसर बन गया था। लेकिन इन्हें भी राउंड ऑफ करने के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम हमसे ये कह रहा है कि इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड, कि आपने जो डिजिट ड्रॉप्ड करना है, यानी जो डिजिट आपने डिलीट करना है, वो अगर 5 से ज्यादा है, अगर 5 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे उससे पहले वाले डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट में क्या कर देंगे, एक पहले से जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेके चलता हूं, आपके पास में वैल्यू है 12.06 और आपने क्या करना है, ये वाली डिजिट को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, यानी लास्ट वाली डिजिट को ड्रॉप करना है। तो अगर लास्ट वाली डिजिट, ये वाली जो डिजिट है, अगर वो 5 से ज्यादा है, तो आप प्रीसीडिंग डिजिट में, यानी उससे पहली वाली डिजिट में क्या करेंगे, एक नंबर जोड़ देंगे। तो यहां पे राउंड ऑफ वैल्यू आपकी बन जाएगी 12.1। पहले नियम के अंदर ये बात बता रहा है वो। सेकंड नियम के अंदर वो क्या कहता है, सेकंड नियम के अंदर वो कहता है कि इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड, कि आपने यदि जो वैल्यू आपने डिलीट करनी है या जो वैल्यू आपने छोड़नी है, अगर वो 5 से कम है, इज लेस देन 5, अगर वो 5 से कम है, तो आप क्या करेंगे, उसे डिलीट कर देंगे, उसे एज इट इज डिलीट कर देंगे, बिना कोई पहले वाले अक्षर में चेंज लाए, यानी बिना कोई, विदाउट ब्रिंगिंग द चेंज इन द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट। जो उससे पहले वाला नंबर है उसमें कोई भी चेंज लाए बिना आप उसे एज सच डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में कोई नंबर है इस तरीके का 12.043, और यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे आपने जो राउंड ऑफ करना है वो 2 डिजिट तक करना है और 3 वाली डिजिट को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ये वाली जो डिजिट है वो क्या है, वो 5 से कम है, लेस देन 5 है। तो आप बिना कोई चेंज लाए, प्रीसीडिंग डिजिट में बिना कोई चेंज लाए, एज सच इसे डिलीट कर देंगे। तो 12.04 आपका क्या बन जाएगा, राउंडिंग ऑफ वैल्यू बन जाएगी। तो दूसरे रूल में आपसे ये बात वो कह रहा है। अब हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने जो डिजिट छोड़नी है, यानी जो डिजिट आपने डिलीट करनी है, अगर वो किसके बराबर पाई जाती है, 5 के बराबर पाई जाती है, तो आप क्या करेंगे, उससे जो प्रीसीडिंग वाली डिजिट है, या तो उसमें आप एक बढ़ा सकते हैं या आप उसे ऐसे ही लेफ्ट छोड़ सकते हैं, अनचेंज छोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पे 2 केस आ जाते हैं। यदि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे बिना कोई नंबर बढ़ाए या बिना कोई नंबर घटाए। लेकिन अगर उससे प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, यानी विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक नंबर बढ़ा देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में 2 नंबर हैं, 1.675, एक तो ये है हमारे पास में, और एक है हमारे पास में 1.645। तो ये 2 नंबर हैं हमारे पास में, और दोनों नंबर को हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो पहले वाले नंबर में देखो, पहले वाले नंबर में क्या है, जो डिजिट हमने छोड़नी है वो किसके बराबर है, वो है 5 के बराबर। तो अगर ये डिजिट 5 के बराबर है और उससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है। देखो 7 क्या होता है, ऑड होता है। तो अगर ये ऑड है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर ऐड कर दिया जाएगा, तो आपकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू बन जाएगी 1.68, ये बन जाएगी। लेकिन उसी केस में अगर आपका जो ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट 5 के इक्वल है और उससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन नंबर है, देखो यहां पे 4 क्या है, इवन नंबर है, तो जब आप इसका राउंड ऑफ करेंगे तो इवन नंबर को क्या करेंगे, एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे बिना कोई चेंज करे। तो इसका राउंड ऑफ नंबर क्या बन जाएगा, 1.64 बन जाएगा। तो ये था आपका रूल नंबर 5, यही हमने लिख रखा है कि इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, कि आपने जो डिजिट छोड़नी है अगर वो 5 के बराबर है, देन द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जो प्रीसीडिंग यानी जो पहले वाली जो प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट है इन द नंबर मे बी लेफ्ट अनचेंज, वो एज इट इज छोड़ी भी जा सकती है। इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है तो उसे एज इट इज छोड़ दो, एंड मे बी इंक्रीज बाय 1, और उसमें एक जोड़ दो। इफ इट इज ऑड, अगर वो क्या है, ऑड है। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि अगर आपने एक से ज्यादा नंबर को ड्रॉप आउट करना है। देखो अभी तक हमने कितने रूल्स पढ़े थे, हमने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने बताया था कि हमें केवल एक ही नंबर ड्रॉप आउट करना है, या तो वो 5 से ज्यादा होगा, या वो 5 से कम होगा, या वो 5 होगा। ये 3 रूल पढ़े हैं। लेकिन अब वो कहता है कि अगर मुझे एक से ज्यादा नंबर ड्रॉप आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उन नंबर को 1 बाय 1 ड्रॉप आउट करेंगे, और ऊपर वाले जो 3 नियम हमने पढ़े हैं उन्हें फॉलो करेंगे। तो यही बात हमने लिखी है कि इफ ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ, कि राउंडिंग ऑफ
करते दौरान मोर देन 1 डिजिट, अगर एक से ज्यादा डिजिट आपने क्या करनी है, ड्रॉप्ड करनी है फ्रॉम ए पर्टिकुलर नंबर, किसी भी नंबर पे से, देन तो क्या होगा, दे आर ड्रॉप्ड 1 एट ए टाइम, तो एक समय पर एक ही नंबर ड्रॉप्ड होगा बाय फॉलोइंग द अबव रूल, जो हमने 3 रूल अभी पढ़े हैं। और 3 रूल्स में हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि अगर ड्रॉप्ड आउट करने वाला जो नंबर है वो अगर 5 से बड़ा है तो हम उससे प्रीसीडिंग डिजिट में क्या ऐड कर देते हैं, एक नंबर ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप्ड आउट करने वाला जो नंबर है वो 5 से कम है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर देते हैं, एज इट इज लेफ्ट कर देते हैं। तीसरे नियम में हमने पढ़ा था कि अगर ड्रॉप आउट करने वाला नंबर 5 के बराबर है तो हम उससे प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे कि क्या वो ऑड है या वो इवन है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड होता है तो हम उसके अंदर एक नंबर बढ़ा देंगे, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन होता है तो हम उसे लेफ्ट छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहां पे इसका एक हम नंबर देख लेते हैं फॉर एग्जांपल करके। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई नंबर है 2.346752, ये कोई मेरे पास में नंबर है। अब वो कहता है कि इसे मुझे 3 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो मुझे कितने डिजिट छोड़ने हैं, मुझे 3 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं पहले मैं इस डिजिट को ड्रॉप आउट करता हूं। तो देखो ये वाली जो डिजिट है 2 है, अब 2 क्या होता है, 5 से कम होता है। तो अगर 5 से कम है कोई नंबर और उसे आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं, यानी हम इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं बढ़ाएंगे। तो अब हमारा राउंडिंग ऑफ वैल्यू आ जाएगी 2.34675। अब हमें क्या करना है, हमें तो यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, और अगर 5 को ड्रॉप आउट करते समय उससे प्रीसीडिंग डिजिट ऑड होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो यहां पे राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगी इस नंबर की, अब 2.346, देखो इसमें एक बढ़ जाएगा तो 8 आ गया। लेकिन हमें तो यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो अब मुझे 8 को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। अब 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा होता है तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करते हैं, हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो अब इसके राउंडिंग ऑफ की वैल्यू आ जाएगी 2.347। तो इस तरीके से अगर आपने एक से ज्यादा नंबर को क्या करना है, एक से ज्यादा डिजिट को ड्रॉप आउट करना है तो आप एक एक करके उन्हें ड्रॉप आउट करेंगे और ऊपर वाले जो 3 नियम आपने पढ़े हैं उनको फॉलो करेंगे। तो ये थे आपके राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम जिनके आधार पे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि जिसका आंसर आपने राउंड ऑफ करके कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। एग्जांपल है आपका 2.437, यहां पे आपने 2 डिजिट तक इसको राउंडिंग ऑफ करना है और इसका आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।